प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले कलीसिया के शुद्धिकरण के मामले में परमेश्वर इन तमाम सत्ताओं को यह अधिकार देगा कि वे कलीसियाओं को जगाने हेतु उनको सताएं। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। उसको पवित्र करने के मनसा से, कलीसियाओं को जगाने की मनसा से इन सत्ताओं को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे कलीसिया के साथ छेड़छाड़ करें, जिससे कि वे जाग उठें, जिससे कि उनके अंदर पवित्रता कायम की जाए। और जब उनके अंदर पवित्रता कायम की जाएगी, तब ये जब पवित्रता का कायम किया जाना जब पूरा हो जाएगा, तब जिन लोगों ने पवित्र लोगों को अज्ञानता पूर्वक सताया है, उनके लिए वे विनाश लीला का कारण बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बाइबल कहती है, मैं अपने अभिषिक्तों को अपने आंखों की पुतली बना के रखता हूं। जो मेरे अभिषिक्तों को छूता है वह मेरी आंख में उंगली डालता है। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आंख में उंगली डालने का प्रयास किया, परमेश्वर के भक्तों को सताने के द्वारा वे परमेश्वर के द्वारा दंडित किए गए हैं और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया हुआ है। इसलिए अंत के दिनों में कलीसिया को सताव से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे कि 7 साल के महाक्लेश काल में लोग शहीद किए जा रहे हैं, वो चिप नहीं लगवाने के कारण, अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के द्वारा वो इस संसार का प्रतिनिधि, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और उनको कष्ट दे रहा है, जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि वे उसके बहुमत में खड़े नहीं है ना। इसलिए ये सजाएं उनके लिए, जिन लोगों ने सजाएं दी हैं, उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है, धनियों के ऊपर गाज गिरेगी। 18वें अध्याय के 17वें पद में, घड़ी ही भर में, प्रकाशित वाक्य 18:17, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और हर एक माझी और जल यात्री और मल्लाह जितने समुद्र में कमाते थे, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिर पर धूलि डालेंगे और रोते और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, हाय हाय वह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के जहाज धनी हुए थे घड़ी भर में उजड़ गया। इसका मतलब है, जो संपत्तिशाली लोग हैं, जिन लोगों ने अंधकार की सत्ता को बहुमत देते हुए धन कमाया है, उनका विनाश। जी हां, चापलूसी करने वालों का विनाश। यीशु के आगमन के पहले भी जो लोग अत्याचारियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएंगे, केवल वे ही हैं राजा जो उन्हें व्यापार देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, काम करने का अधिकार देंगे। और आज हमारे देश पर यदि देखें तो समस्त पूंजीपति लोग इस धरती को, इस भारत देश को खरीदे जा रहे हैं। प्राइवेटीकरण, आपको क्या समझ में आता है? ये प्राइवेटीकरण का मतलब क्या है? ये सब व्यापारियों के हाथ में देश जो जा रहा है, प्राइवेटीकरण, धनियों को धनी होने का सिस्टम। गरीब निरंतर मरता चला जाएगा। नौकरी वाले हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। व्यापार, जो छोटे व्यापारी हैं, वे केवल रोटी कमा पाएंगे, परंतु जो धनी हैं उनके पास इतना धन बढ़ते चला जाएगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और इस अंत के दिनों में धनी केवल वे होंगे जो ख्रिस्त विरोधी आयाम में अपना बहुमत देंगे।
और ख्रिस्त विरोधी सत्ता उन्हें धनी बना करके वहां पहुंचा देगी जहां वे एक दिन इतने धनी हो जाएंगे जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। परंतु एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, वे समस्त धनी, व्यापारी, संपन्नशाली लोग जो आज संपूर्ण धरती को अपने अधिकार में लेने की कल्पना कर रहे हैं, एक दिन उनको चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ेगा। That's a God's judgment। यह अराजकता, असामान्यता हर समय नहीं चलेगी। यीशु के आने से पहले भारी धनी लोगों के ऊपर में विपत्ति आएगी। भारी वो बड़ा बाबुल जिसमें 4 चीजें पाई जाती हैं, संपूर्ण धरती का धार्मिकता, संपूर्ण धरती के अंदर में पाई जाने वाली संपत्ति, संपूर्ण धरती की ताकत और संपूर्ण धरती की राजनीति पर गाज गिरेगी। यस, ये चारों चीजें डेमोलिश की जाएंगी। यही है वह बड़ा बाबुल, एक बड़े चक्की की पत्थर की तरह समुद्र के अंदर डाल दिया गया। और यहां पर उस समय एक नई जागृति शुरू होगी। जरा भविष्यवाणी को सुन लीजिएगा। यीशु के आने के पहले जिस अंतिम दिनों की जागृति की जो बात हम कर रहे हैं, वो जागृति के पहले भयानक सताव होगा, पीड़ाएं होंगी, लोगों को जेल में डाला जाएगा, याजकों की हत्याएं की जाएंगी, उनकी संपत्ति उजाड़ी जाएगी, जिससे कि ये जो कर्जा इनको सताने के द्वारा अंधकार की सत्ताएं अपने लिए कमा रही हैं, इससे 2 फायदा होगा। एक तो अंधकार की सत्ता के ऊपर कर्जा इकट्ठा करने का गवाहदार इकट्ठा किया जाएगा, और नंबर 2, ये बलिदान और दुख उठाने वाले लोग अपने परमेश्वर के लिए पवित्रीकरण के प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे। और जब कलीसिया के अंदर भयानक सताव होगा, तब परमेश्वर अचानक उठ खड़े होंगे और इस बड़े बाबुल को इस समुद्र में डाल देंगे। इससे ऐसे अंदाज लगता है कि जागृति के आने के पहले संपन्नशाली व्यापारियों को, जो आज गरीबों के धन से धनी हो गए हैं, उनकी विनाश की आवाजें सुनाई देंगी। राजनीतिक रद्दोबदल होगा, सामाजिक रद्दोबदल होगा, व्यापारिक रद्दोबदल होगा, और उस पर गाज गिरेगी, समस्याएं आएंगी और उनके विनाश का धुआं उठता हुआ नजर आएगा। और तब परमेश्वर असंख्य फिर एक बार धरती को यीशु के आगमन के पहले अंत के दिनों की जागृति के अंतिम पड़ाव पर एक ऐसे शांतमय वातावरण में ला देगा जहां पर अराजकता, अत्याचार, असामान्यताओं का अंत होता हुआ नजर आएगा। तब भारी मात्रा में यशायाह की किताब के अनुसार, यशायाह की किताब और उसके 60वें अध्याय में बाइबल कहती है, यह उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा तुझ पर उदय हुआ है। इस पृथ्वी पर तो अंधकार और जाति जाति पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। और 3 पद में लिखा है, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। ये यीशु के दूसरे आगमन के पहले भी होगा। जी हां, धारा के मानंद लोग आएंगे, परंतु इससे पहले कलीसिया को सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसको प्री ट्रिबुलेशन कहते हैं। चर्चेस तोड़े जाएंगे, बहुत से परमेश्वर के दासों को मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, हम अफरा तफरी में होंगे। उसके तुरंत बाद इन सजाओं के इन सताए जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध सताने वालों पर होगा। 4 सिस्टम, राजनीति, पावर, मनी, धर्म, और इन चारों पर परमेश्वर का अकाल पड़ेगा और यह बड़ा बाबुल ढा दिया जाएगा। तब यीशु के आगमन के पहले बड़ी शांति, लोग फिर से उस पुराने युग के समान पहले प्यार में चले जाएंगे।
और उस पहले प्यार के कारण वे कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए दुल्हन जैसे अपने आप को तैयार करती है, वैसे ही दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करेंगे। परंतु इससे पहले बाबुल का गिराया जाना सुनिश्चित है। चाहे 7 साल के महाक्लेश काल में हो, चाहे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले हो, बाबुल का ढाया जाना तय है। यह अराजकता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उसमें निश्चय परिवर्तन होगा, निश्चय राजनीति में परिवर्तन होगा, निश्चय व्यापार, निश्चय धन में, ताकत में परिवर्तन होगा, निश्चय ये जो धन है, व्यापार है, उसमें परिवर्तन होगा, निश्चय धर्म के अंदर जो आज मसीह विरोधी आत्माएं हैं, जो संसार के अंदर में अलग अलग प्रकार की कूटनीति, राजनीति, धर्म प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे अस्तित्वों को जगा रहे हैं जहां पर सत्य के प्रेम का बहिष्कार किया जाता है, इन पर समस्या होने के लिए भविष्यवाणी नजर आती है। हमारे लिए जो भविष्यवक्ता हैं, जो प्रेरित हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनके लिए आनंद का विषय होगा